1400 करोड़ का डेट और जिसके ओनर ने किया सुसाइड। एक ऐसी कंपनी जिसमें लोगों का माल फंसा हुआ है। 350 रुपए का शेयर हुआ करता था, 25 रुपए के नीचे आज ट्रेड कर रहा है। कंपनी का जो डिस्प्यूट है हाई डेट की वजह से एनसीएलटी में जा रहा है और कोर्ट की तरफ से भी इसमें काफी निर्देश दिए जा रहे हैं। क्या है सच्चाई, किसके बारे में बात कर रहे हैं, वीडियो को पूरा देखना है, अंत तक देखना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को हिट कीजिए ताकि कंटेंट आपसे दोनों चैनल्स पे मिस ना हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हम एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, आप सब्सक्राइब करके, शेयर करके, लाइक्स करके और मैं आपको कंटेंट देके। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक ऐसी चेन जो बहुत ही फेमस रही है इंडिया के अंदर में और कहीं ना कहीं इनके स्टोर्स वापस रिवाइव तो होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कॉफी पिलाने वाली चेन कैफे कॉफी डे की, जिसका 350 रुपए के ऊपर एक टाइम पे शेयर हुआ करता था। आज वो 25 रुपए के नीचे आ गया है। शायद मंडे टू मंडे इसमें ट्रेडिंग होती है और मंडे टू मंडे ट्रेडिंग करके हिसाब से भी स्टॉक 5% अभी गिरा है। पूरे साल में 60% से ज्यादा गिर चुका है। यहाँ पे करंट प्राइस 23.6 के आसपास में है और ईयरली हाई जो है 74 का, पर एक समय 350 रुपया शेयर हुआ करता था। 498 रुपए की मार्केट कैप है। कंपनी के टोटल जो शेयर्स हैं वो 21 करोड़ शेयर है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है हाई डेट। हाई डेट कितनी है? 1400 करोड़ की। 500 करोड़ की कंपनी है, 1400 करोड़ का डेट है। भाव गिर के नीचे आ चुका है, इसलिए वैल्यूएशन मार्केट कैप सिर्फ 500 करोड़ की रह गई है। नहीं तो एक समय पे इसकी वैल्यूएशन हाई भी थी, पर एक कंपनी डेट को मैनेज नहीं कर पाई। अभी भी डेट 1400 करोड़ के आसपास में बचा हुआ है। इनके जो ओनर है वो सुसाइड कर चुके हैं, सबको मालूम है। बहुत ही खराब स्थिति में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हड़कंप मच गया था कि जब हमें पता लगा था कैफे कॉफी डे के जो ओनर है उन्होंने सुसाइड कर लिया था। अब यहाँ पे शायद उनकी फैमिली इस बिजनेस को रन करने की कोशिश करी है, जिरह है लगातार जारी है। उस न्यूज के ऊपर ध्यान देते हैं, समझ में आएगा, जहाँ पे साफ साफ लिखा है कि 350 से टूटकर 23 पे आया है शेयर। दिवालिया प्रोसेस से गुजर रही कंपनी। अब आया नया अपडेट एनसीएलटी के अंदर में। अपडेट क्या है इसको बहुत ध्यान से सुनना। जिन लोगों का इन्वेस्टमेंट कैफे कॉफी डे में, आपको एक एक लाइन पढ़ना बहुत जरूरी है। कैफे कॉफी डे चेन का स्वामित्व रखने वाली कंपनी डे एंटरप्राइजेज लिमिटेड सीडीएल दिवालिया अपीलीय न्यायाधिकरण एनसीएलटी में चल रही कार्रवाई के समांतर अपने लेनदार आईडीबीआई ट्रस्टशिप सर्विसेज के साथ समझौता करने की कोशिश कर रही है। डिबेट चल रही है, काफी अच्छी डिबेट इसमें चल रही है। वो कह रहे हैं कैफे कॉफी डे के चेन का स्वामित्व ओनरशिप रखने वाली कंपनी कॉफी डे के समांतर अपने लेनदार आईडीबीआई ट्रस्टशिप के साथ समझौता करने की कोशिश कर रही है। कैफे कॉफी डे के शेयर अभी 5% टूटे हैं, आपको मालूम ही है। अब यहाँ पे क्या है, डिटेल क्या है? राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण एनसीएलटी ने 14 अगस्त 2024 को आईडीबीआई ट्रस्टशिप सर्विसेज लिमिटेड की याचिका पर एनसीएलटी के सीडीएल के खिलाफ शुरू की गई इंसॉल्वेंसी कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। हालांकि आईडीबीआई आईटीएसएल ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी कि भैया इसके ऊपर आप रोक क्यों लगा रहे हो, इसको एनसीएलटी में ही जाने दो, खत्म हो जाने दो। कोर्ट ने 31 जनवरी 2025 को एनसीएलटी के चेन्नई पीठ को निर्देश दिया कि वे 21 फरवरी 2025, सिर्फ कुछ दिन बचे हैं, से पहले लंबित अपील का निपटारा करे। तो इसका फैसला बहुत जल्दी आने वाला है। क्या होने वाला है? अब वो कह रहा है, कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि यदि एनसीएलटी सीडीएल की अपील का निपटारा नहीं करती है तो अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया पर रोक लगने के लिए जारी आदेश अपने आप निरस्त हो जाएंगे। कंपनी ने यह जानकारी दी है कि इस संबंध में सीडीएल ने रविवार को शेयर बाजार को बताया कि एनसीएलटी में बहस जारी है और समांतर रूप से दोनों पक्ष समझौते के लिए बातचीत कर रहे हैं। कंपनी ने यह भी बताया कि समझौता प्रस्ताव दोनों पक्षों को अंतिम मंजूरी और आवश्यक कागजी कार्रवाई के अधीन है। शेयर बाजार को दी गई जानकारी में यह भी बताया कि कंपनी अपने सर्वोत्तम हित में सभी जरूरी कदम उठाएंगे। इनको इन्वेस्टर प्रोटेक्शन में भी कदम उठाने कह रहे हैं, पर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन होती तो यहाँ तक चीजें पहुंचती नहीं। कैफे कॉफी डे की बात करें, अगर हम सेल्स की बात करें तो कंपनी देखो एक टाइम पे जहां 4-4 हजार करोड़ की सेल्स कंपनी की हुआ करती थी। कंपनी के प्रॉफिट 150 करोड़ के थे, 1800 करोड़ के कंपनी के प्रॉफिट थे। यहाँ पे अदर इनकम थी, पर इसको 3000 करोड़ की अदर इनकम को हटाए तो यहाँ पे ये लॉस में आनी कंपनी यहाँ पे शुरू हो गई थी। यहीं से कंपनी लॉस में आना शुरू हुई है और ये लॉस बढ़ते 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 देखो अभी भी 200-250 करोड़ पे लॉस चल रहा है। कंपनी के ऊपर में सेल्स हो रही है, कंपनी की सेल्स बढ़ रही है। मैंने कहा ना, कुछ स्टोर चल रहे हैं जहां मैं रहता हूँ, वहां भी आसपास में स्टोर्स हैं और काफी अच्छा रन कर रहे हैं स्टोर्स। और जहां भी देखता हूँ कैफे कॉफी डे के स्टोर्स रन कर रहे हैं, अच्छी सेल्स हो रही है। तो मोटा मोटा कंपनी प्रॉफिट नहीं कर पा रही। क्यों नहीं कर पा रही? 238 करोड़ का लॉस है, 242 करोड़ के आसपास का इसका अदर इनकम का लॉस है और डेप्रिसिएशन लग रही है 135 करोड़ की। इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है 50 करोड़ का। इंटरेस्ट को अगर देखें तो कंपनी ने काफी हद तक इंटरेस्ट पे किया है, काफी हद तक डेट को खत्म किया है, रीस्ट्रक्चर किया है। जहां 350-400 करोड़ का इंटरेस्ट, 500 करोड़ की इंटरेस्ट पेमेंट हो रही थी, कंपनी की इंटरेस्ट पेमेंट गिर के रह गई है 52 करोड़ के आसपास में, 30 से 52 करोड़ के आसपास। तो क्या कंपनी ये निपटारा कर पाएगी, जानना बहुत जरूरी है। अगर कंपनी ये सेटलमेंट कर लेती है कि भैया हम आपका पैसा पूरा देने को तैयार हैं और आईडीबीआई ट्रस्ट इसको मान लेता है, तो शायद ये वापस रिवाइव हो सकती है। क्योंकि बिजनेस तो ठीक है, मॉडल ठीक है, हाई डेट की कंपनी है और डेट जब तक स्ट्रक्चर नहीं होगा या उसकी डेट रीपेमेंट नहीं होगी या उसके ऊपर कोई क्लोजर नहीं आता है, तो तब तक इसके ऊपर ज्यादा आप बहुत ज्यादा हो हल्ला नहीं मचा सकते, बहुत ज्यादा इसमें पॉजिटिव नहीं हो सकते। बट अगर समझे कि बिजनेस कैसा है, बिजनेस मॉडल ठीक है,
बिजनेस मॉडल ठीक है, लोग पसंद करते हैं, कैफे कॉफी डे में जाके मीटिंग्स करते हैं, और पूरे दिन मेरे यहाँ जो स्टोर है तो वहाँ तो भैया पूरे दिन भीड़ लगी रहती है। मैं देखता हूँ कि वहाँ पे कॉर्पोरेट मीटिंग्स बहुत सारी होती है, और ऐसा शायद पूरे इंडिया में भी होता ही होगा, है ना। तो ठीक है, उस हिसाब से ठीक है, बट मेरे हिसाब से कोई भी इन्वेस्टिंग डिसीजन या कोई भी एग्जिट का डिसीजन पूरी इस एनसीएलटी के प्रोसेस को क्लियर हो जाने दीजिए। 21 फरवरी 2025, सिर्फ कुछ दिन बने, आज वीडियो बना रहा हूं, आज 12 तारीख है, मुश्किल से 9 दिन बचे हैं। 9 दिन के अंदर में अगर ये केस का निपटारा हो जाता है, डेट के बारे में क्लैरिफिकेशन आ जाती है और आईडीबीआई ट्रस्ट इसको मान लेता है, तब इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो जरूर लेके आऊंगा कि यहाँ पे क्या इंस्ट्रक्शंस इशू की गई है कोर्ट के थ्रू, क्या कह रहा है एनसीएलटी और क्या कह रहा है आईडीबीआई ट्रस्ट, और कैफे डे ने अपना और कैफे कॉफी डे ने अपना क्या एक्सप्लेनेशन इसमें दिया है। तब जाके हम इसके ऊपर सेकंड वीडियो लेके आएंगे कि वाकई ये स्टॉक अपने पास रखने लायक है या इसमें से कंप्लीट एग्जिट हो जाना चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट जो कहेगी हमें उसको सुनना होगा, उसको समझना होगा, उसका एनालिसिस करना होगा, तब हम फाइनल डिसीजन इस पे लेने वाले हैं। तो ऐसे किसी भी स्टॉक में जंप मत मारिए कि भैया 350 का था 23 रुपए रहेगा, लेके बैठ जाओ। अगर वो कंपनी एनसीएलटी में ही खत्म हो जाती है तो ये शेयर डिलिस्ट भी हो सकते हैं, ध्यान रखना। और इसको खरीदने वाली कंपनी इसको रन करेगी या नहीं करेगी वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ऐसे पास्ट में बहुत सारे ऐसे केसेस हुए जहां कंपनीज एनसीएलटी से खत्म हो गई, आपके पैसे फंसे के फंसे रह गए, ये ध्यान रखना। बहुत कम बार होता है कि रिलायंस नेवल जो एनसीएलटी से बाहर आके अब वापस स्वैन डिफेंस के नाम से रिलीज हो गया, श्रेय इंफ्रा खत्म हो गया। श्रेय इंफ्रा का जो ओनर था पैसे देने को तैयार भी था, कहता था मैं कल के कल पेमेंट दे दूंगा, मैं क्लियर हूं, बट एनसीएलटी से वो कंपनी बाहर नहीं आ पाई और लोगों के पैसे डूब गए, मेरे कुछ जानने वालों के पैसे भी डूबे हैं। तो ऐसी कंपनीज में सोच समझ के निवेश क्या कीजिए। आपका पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मेहनत से आप कमाते हैं, ऐसे ही रिस्क में नहीं लगा सकते। और बहुत सारी चीज मिल जाएंगी आपको, बेटर चीजें मिल जाएंगी ऐसी चीजों में लगाने के लिए, बट कोई स्टॉक इतनी ज्यादा नेगेटिविटी में हो, ऐसी इतनी नेगेटिव न्यूज के अंदर में हो, वहां पे आपको सोच समझ के अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे ही ब्लाइंड बाइंग नहीं करनी चाहिए। उम्मीद करता हूं माय मैसेज क्लियर टू यू, किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं थी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसे लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके जो कॉफी डे के शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, ना। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, जय हिंद।